पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सिंथेटिक डिवीजन के बारे में और उसको निकालने का जो भी दी गई समीकरण थी उसको हमने सॉल्व करना सीखा था किसी रूट्स के लिए। उसी रूट्स को लेकर उसे कांस्टेंट के साथ लेते थे, ए बी सी डी जो भी होते थे, और सिंथेटिक डिवीजन की गई किसी टेबल बनी थी जिसमें हमने उन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर वापस उसी इक्वेशन की टर्म्स में, और जो वेरिएबल की गिवन वेरिएबल की पावर आपकी थी उसी पावर की टर्म्स में वापस हमने कांस्टेंट की वैल्यूज के साथ में जो गिवन रूट्स हुआ करता था उसकी वैल्यूज को पुट करके हमने जो निकाल ली थी इक्वेशन, उसी को हम कहते थे कि ये क्या है, आपकी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व की हुई इक्वेशन है। क्या? तो देखें, हम वापस इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पदों का निष्कर्षण यानी कि रिमूवल ऑफ टर्म्स। रिमूवल ऑफ टर्म यानी कि पदों का निष्कर्षण। देखिए, पदों का निष्कर्षण यानी कि रिमूवल क्या होता है। आपको एक गिवन इक्वेशन में से यदि किसी स्पेसिफिक टर्म को हटाना हो तो उसको हटाने का टोटल क्या प्रोसीजर होता है वो उसके बारे में है। तो मैं इसका थोड़ा बेसिक लिख देता हूं कि यदि यदि दी गई समीकरण में से ऐसे समीकरण रूपांतरित किया जाए जिसमें विशिष्ट पद अनुपस्थित हो। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, इसमें दिए गए समीकरण को ऐसे समीकरण में बदला जाता है जिसमें एक विशिष्ट पद अनुपस्थित रहे। जिसमें एक विशिष्ट पद स्पेसिफिक टर्म आपकी क्या है, एब्सेंट है, जिसमें एक विशिष्ट पद अनुपस्थित रहे। यानी कि क्या है, एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। तो दी गई समीकरण को हम मान लेते हैं कि कोई टर्म से बढ़ा देते हैं, जैसे कि कोएफिशिएंट h से बढ़ा देते हैं। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट गिवन इक्वेशन जो कि है, मान लेते हैं a नॉट x रेज टू पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस and so on with last term a and that is equals to 0। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मैं मान लेता हूं, माना समीकरण एक को h पद से आगे बढ़ाते हैं, h से आगे बढ़ा देते हैं। माना क्या, यदि समीकरण एक को h से आगे बढ़ा दिया जाए, h से आगे बढ़ा दिया जाए, यदि समीकरण a को x से आगे बढ़ा दिया जाए। x से आगे बढ़ा दिए जाने का क्या मतलब है कि इसमें x की जगह हम क्या कर देंगे, x प्लस h पुट कर देंगे। तो आपको नई इक्वेशन क्या बनेगी, a नॉट इंटू x की जगह आपको क्या पुट करना है, x प्लस h पुट करना है। तो हो जाएगा x प्लस h की पावर n प्लस a1 x प्लस h रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 प्लस a2 इंटू x plus h raised to power n minus 2 and so on with the last term में आपका x है ही नहीं, तो ये आपका a n का a नहीं रहेगा, that is equals to 0 रहेगा। क्लियर? इसको सॉल्व करने के बाद आपको मान लेते हैं कोई समीकरण मिलेगी, जैसे कि ये मिलेगा a नॉट x raised to power n प्लस इसके जो साथ वाला, इसके आगे वाला जो भी टर्म मिलेगा वो x raised to power n minus 1 का मिलेगा। तो वो मिलेगा जैसे कि आपका ये मिलेगा आपका NH A नॉट प्लस A1 इंटू में ये मिलेगा आपका x पावर n माइनस 1 प्लस करके n सो ऑन, आपको इक्वेशन मिलती रहेगी, बराबर में मान लेते हैं 0। इससे आगे आपको समीकरण मिलती रहेगी। क्लियर? तो अब देख लीजिए, ये जो समीकरण मिली है इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर क्या है, 2 है। अब यदि समीकरण 2 में
यदि समीकरण 2 में, यदि क्या एक्चुअली समीकरण 2 में, यहां से मैं लिख देता हूं, रिजल्ट लिख रहा हूं, यहां से मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूं कि उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में जिस पद को हटाना हो, जिस पद को हटाना हो, जिस पद को हटाना हो, उस पद का गुणांक, उस पद का गुणांक शून्य के बराबर रखता है, शून्य के बराबर रखते हैं, रखते हैं। क्लियर? अब जैसे कि इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, इसके बाद में थर्ड फोर्थ हम समझ, जैसे मान लेता हूं मैं सेकंड टर्म को रिमूव करना, क्लियर? तो जैसे कि समीकरण 2 के द्वितीय पद को, जैसे कि समीकरण 2 के द्वितीय पद को हटाना है, तो क्या करेंगे, हटाने पर, जैसे कि समीकरण 2 के द्वितीय पद को हटाने पर, डायरेक्ट हटाना है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्ट मिटा दो, हट गया, ऐसा नहीं है, मैथमेटिकल प्रोसेस है ये, एक्चुअली ऐसा नहीं है आप जो भी समीकरण दे रहे हैं बोलते आपको एक्स स्क्वायर का पद हटाना है तो आप उसको पूरा ही काट दें, बाकी जो समीकरण बची गई वो लिख दो, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो ये पूरा प्रोसेस ही नहीं बनता ना, है ना? तो देखिए समीकरण 2 के द्वितीय पद को हटाने पर, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट इसको आपको क्या कर देना है, इसको आपको 0 कर देना है, यानी कि nh a नॉट प्लस a1 को आप क्या कर दीजिए 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपने किस आगे बढ़ाया था h, तो इसी h का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, nh a नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस a1 मिलेगा, और यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, h की, तो h का वैल्यू आपके पास आ क्या रहेगा, माइनस a1 अपॉन na नॉट, ये क्या मिल जाएगा आपके पास, h का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, h का वैल्यू मिल जाएगा। अब h के वैल्यू को अपन वापस इसी समीकरण में रखते जाएंगे और आगे वैल्यू निकाल देंगे, क्लियर? और h को निकालने का एक तरीका तो ये होता है, प्लस दूसरा तरीका ये होता है, जो समीकरण आपको दी गई होती है और जिस पद से आप आगे बढ़ाते हैं उस पद से प्लस लेकर उसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, मतलब जैसे कि होल स्क्वायर, जैसे कि ये मान लीजिए क्यूबिक है, इसके बाद में सेकंड ऑर्डर की आएगी, इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर की आएगी, आपको सेकंड ऑर्डर की खोलनी है तो इसका स्क्वायर खोल दीजिए, और फिर जो आपके पास एक्स स्क्वायर का जो गुणांक बनेगा, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, एक्चुअली जब होल क्यूब खोलेंगे तब इधर भी तो आपका कुछ ना कुछ एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, उसको इसको एक साथ लेना है और जो उसको क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक आएगा उसको करना है 0, तो भी आपका यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है? तो ये रहेगा इसका टोटल प्रोसीजर, ये रहेगा इसका प्रोसीजर। देखिए अब हम एक और बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए मैं इनको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है? अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, ये था आपका रिमूवल ऑफ टर्म्स का प्रोसीजर। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, ठीक है? आपको देखिए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों के क्या हो, विपरीत चिन्हित हो। एक क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है आपका कि समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल, समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों के विपरीत चिन्हित हो, के मूलों के विपरीत चिन्ह के हो, क्या हो, विपरीत चिन्ह के हो, और आपको समीकरण दे रही है x पावर 7 प्लस 3x पावर 5 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3 बराबर
0। ये समीकरण आपको दे रखे हैं। देखें, पहले तो वापस एक काम कर लीजिए। क्या काम कर लीजिए, जो गिवन इक्वेशन है एक बार उसको वापस सही फॉर्मेट में लिखिए कि x की घात 7 से शुरू हो रही है, तो उसमें बाकी वाले पीछे वाले पदों में 6 x की घात 6 भी आनी चाहिए, 5 भी आनी चाहिए, 4 3 2 1 भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बनाना है। और फर्स्ट टर्म पड़ी आपके पास x पावर 7 प्लस x पावर 6 नहीं है तो हम उसको लिख देंगे 0x की पावर 6, 0x रेज़ टू पावर 6 प्लस आपके पास 3x की पावर 5 पड़ा है, इसके बाद x की पावर 4 चाहिए, नहीं है तो हम उसको लिख देंगे 0x की पावर 4 प्लस आपके पास x क्यूब है माइनस x स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये आपको आपकी गिवन इक्वेशन है जिसमें हमने x की पावर 4 और x की पावर 6 को भी इसके साथ 0 के साथ में ऐड कर लिया। क्लियर? अब देखिए, पदों के विपरीत चिन्ह में लिखने का तरीका होता है। तरीका ये है कि हम क्या कर देंगे, हम इसमें ये कर देंगे कि इसके द्वितीय पद से हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका साइन चेंज करके लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूं, द्वितीय पद से साइन चेंज करने पर, तो साइन चेंज कर दो। पहला तो वही है x की पावर 7, सेकंड हो जाएगा माइनस x की पावर 6, 0x की पावर 6 प्लस आएगा आपके पास 3x की पावर 5 माइनस 0x की पावर 4 प्लस आएगा आपके पास x की पावर 3। नेक्स्ट पावर आएगा, नेक्स्ट आएगा आपके पास माइनस, और वो ऑलरेडी क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में वापस प्लस 5x है और वापस आपके पास उसके बाद माइनस का 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए सही फॉर्मेट में लिख लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, x की पावर 7 0 है वापस हटा सकते हैं, प्लस 3x की पावर 5 0 है हटा सकते हैं, प्लस आपके पास x क्यूब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5x माइनस 3 बराबर 0। और ये क्या होगा आपका इस समीकरण के विपरीत चिन्ह का समीकरण होगा। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? नेक्स्ट है समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों के 3 गुना हो। आपका क्वेश्चन है, समीकरण ज्ञात करो, समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों के, जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों के क्या हो, 3 गुना हो। क्या हो, 3 गुना हो। और गिवन इक्वेशन है आपकी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये आपको दे रखी है। तो देखिए इसके मूलों के क्या हो, 3 गुना। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये काम करना है कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, पहले का 8 है। तो इस समीकरण जो दी गई समीकरण है तो उसको क्या करना है, इस केस में जब भी जितना गुणा करना हो तो उसका भी एक प्रोसीजर है कि दी गई समीकरण में x के गुणांक को या फिर इस बहुपद के गुणांक को, x के गुणांक को, x के गुणांक को खाली -5 है, तो दी गई समीकरण के गुणांक को, समीकरण के गुणांक को कौन कौन से दे रखे हैं, आपके गुणांक दे रखे हैं 1 2 -5 और 3। 1 2 -5 और 3 को अब जो आपको दे रखा है क्या, 3 दे रखा है, तो वापस शुरुआत भी 1 से ही करनी, 1 3 3 का स्क्वायर और 3 पावर 3, जितने टाइम्स ये है उतने ही टाइम्स वापस ये लिखना है, 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 से गुणा करके लिखने पर, से गुणा करके लिखने पर, तो देखिए क्या आएगी लिखने पर। तो ये रही पहले वाली को 1 इंटू क्या करना, 1 ही करना है, यानी कि 1 इंटू 1 करेंगे 1 ही आएगा आपका, x क्यूब आएगा प्लस 2 इंटू 2 को मल्टीपल करना आपका 3 से, ठीक है, इंटू में पड़ा है x स्क्वायर, माइनस 5 पड़ा है उसका मल्टीपल लेना है आपका
3 के स्क्वायर से इंटू में आपके पास x पड़ा प्लस 3 पड़ा है इंटू उसका लेना है 3 के क्यूब से, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपकी इक्वेशन मिल जाएगी x क्यूब प्लस हो जाएगी आपका 6x स्क्वायर, ये 9 इंटू कितना देगा, ये आ जाएगा माइनस का 45 ऑफ x और ये आ जाएगा आपका प्लस का 81 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये रहेगी आपकी इसकी न्यू इक्वेशन। देखिए आगे के क्वेश्चन भी आपको दे रखे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इन्हीं की तरह है, तो आप अपने से आप सॉल्व कीजिए, इनको आपसे हो जाएंगे। अपन बात करते हैं एक सिंथेटिक डिवीजन पर बेस्ड किसी क्वेश्चन के लिए। क्लियर, तो देखिए आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है सिंथेटिक डिवीजन का, अपन यही करते हैं। क्लियर, देखिए मैं इसको भी रेज कर देता हूँ। देखिए सिंथेटिक डिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वह समीकरण ज्ञात करो, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों से 2 अधिक है, के मूलों से 2 अधिक है, क्या है 2 अधिक है, और इक्वेशन दे रखी है आपको 4x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x माइनस 3 बराबर 0, ये आपको इसकी दे रखी है। अब देखें, पहले तो गिवन इक्वेशन सही फॉर्मेट में है या नहीं ये आप चेक कीजिए। तो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन है आपके पास 4x रेज़ टू 5, 4 का नहीं तो प्लस अपन 0x की पावर 4 लिख देंगे, माइनस 2x क्यूब पड़ा है प्लस 0x स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आपके पास 7x माइनस का 3 बराबर 0 हमारे पास पड़ा है। ठीक है, अब मूलों से क्या बोल रहा है, 2 अधिक है, मूलों से 2 अधिक है, तो देखिए क्या करेंगे। तो क्योंकि समीकरण के मूल जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों से 2 अधिक है, क्योंकि समीकरण के मूल 2 अधिक है, क्या है 2 अधिक है, अतः माना समीकरण, माना नई समीकरण क्या मिलेगी आपकी 2 अधिक है, तो वो क्या हो जाएगी प्लस 2 हो जाएगी, तो x प्लस 2 और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी 5 चल रही, और उनके साथ कोफिशिएंट्स ले लेंगे अपन, a ले लिया, फिर ले लिया b, x प्लस 2 की पावर 4 प्लस c, x प्लस 2 की पावर 3 प्लस d, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस e आ जाएगा, जो कि x प्लस 2 पावर 1 बन जाएगा प्लस f आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी है। तो देखिए इस समीकरण के लिए अपन काम कर लेंगे। अब देखें, अब आपको क्या लेना है कि 2 अधिक है, तो x से 2 अधिक, तो अपन लेते थे h अधिक, तो इसमें क्या लिया है 2 अधिक लिया है, तो देखें 2 अधिक लेना है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, तो x प्लस 2, अगर 2 अधिक लिया है तो पहले जैसे कि x था तो x प्लस 2 हो गया बराबर 0 करेंगे, तो ऐसे आपका x बराबर कितना मिलेगा -2 मिलेगा, क्या मिलेगा -2। अब क्योंकि 2 अधिक है, क्योंकि मूल 2 अधिक है, 2 अधिक है, यानी का मतलब यह है कि आपके पास दे रखा है h प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से आपका h बराबर क्या मिलेगा -2। अधिक है बोले तो माइनस में आएगा, कम है बोले तो प्लस में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। h बराबर कितना आएगा -2, तो सिंथेटिक डिवीजन लगा देते हैं, तो अपन ये ले लेते हैं, यहाँ पर ये लगा दिया सिंथेटिक डिवीजन, और ये लिख दिया हमने यहाँ पर क्या -2। कोफिशिएंट्स लिख दीजिए पहले, आपको जो गिवन इक्वेशन है ये कितना है आपके पास 4 है
0 है, -2 है, 0 है, 7 है और माइनस का 3। क्लियर? 4 0 -2 0 7 एंड माइनस। क्लियर? अब देखें, अब सिंथेटिक डिवीजन लगा देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं लेना है। क्लियर? तो 4 में इसको ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 का के साथ मल्टीपल लेंगे कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। -8 प्लस 0 करेंगे तो -8 ही रहेगा। -8 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो आपका प्लस का 16 आएगा। इसमें ये ऐड करेंगे तो 14 आएगा। 14 में -2 का मल्टीपल माइनस का 28 आएगा, माइनस का 28 आएगा। -28 में 0 ऐड करेंगे तो -28 ही होगा। फिर इसका वापस गुणा करेंगे तो प्लस का आपके पास 56 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 56 आएगा। और फिर 56 में अपन 7 ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, आपका 63 आ जाएगा। 63 में वापस आप -2 का मल्टीपल कीजिए, कितना आ जाएगा 6 एंड आ जाएगा 12। किसका, माइनस का। इसमें आप इसको ऐड कीजिए, थोड़ा दूर लिख दीजिए, ये माइनस का 3 है और आपने इसमें जब इसका मल्टीपल कर देना है तो हो जाएगा आपके पास 6 और ये हो जाएगा 12। इसका माइनस में इसमें इसको ऐड कीजिए, आपके पास मिलेगा माइनस का 129। कितना मिलेगा, माइनस का 129। अब देखें, इसका आप अलग से बॉक्स बना दीजिए। फिर से ये बना दिया आपने इसका अलग से बॉक्स। क्लियर? अब देखिए, यहाँ से वापस आप भाग देंगे किसका, -2 का। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसमें इसको ऐड करेंगे 4 ही मिलेगा। इसका इससे मल्टीपल लेंगे वापस कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। -8 माइनस का 16 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीपल आपके पास 32 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 एंड 4 46 का वापस 2 से मल्टीपल लेंगे तो ये आपका 12 और ये देगा 9। ठीक, यानी कि माइनस का जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 120 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 120 को वापस 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का आपके पास प्लस का मिलेगा, सॉरी बाद में 24 यानी कि 240 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 303। क्लियर? ये मिल जाएगा आपके पास कितना, 30 एंड 3। अब देखिए, इसका वापस अलग से लिख दीजिए। ये लिख दिया हमने इसका वापस अलग से। क्लियर? तो ये लिख दिया -2। इसके साथ कुछ नहीं है तो ये आपके पास 4 ही होगा। कितना आएगा, ये माइनस का 8 आएगा तो आ जाएगा माइनस का 24। ये होगा 24 गुना 48 प्लस का, तो 6 दूनी 12 13 14 1, ये हो जाएगा आपका 9। क्लियर? 92 का जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका इसका 9 दूनी 18 यानी कि माइनस का ये 184। क्लियर? अब इसमें इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4 0 एंड 3। किसका, माइनस का। वापस तो देखें, यहाँ से अपन फिर से क्या करेंगे, -2 का भाग आएगा। ये यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 4 का 4 रहेगा। यहाँ पर आपके पास 4 का 4 रहेगा। क्लियर? तो देखें, अपन 4 इसका इससे मल्टीपल लेंगे तो हमारे पास माइनस का 8 रहेगा और इस प्रोसीजर को हम ऐड कर लेते, देखिए माइनस का 16 आ जाएगा। ये आपके पास 6 एंड ये आपके पास 4 आ जाएगा। क्लियर? और जब हमने इसको इससे मल्टीपल किया तो माइनस का 92 आया और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास 0 एंड ये आपके पास कितना देगा 120। क्लियर? तो यह देगा माइनस का 120 और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो प्लस का ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना देगा, ये आपको जाएगा आपके पास 3, यह देगा आपके पास 30 एंड 3। ठीक है, अब देखिए -2 का ऊपर फिर से क्या लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए इसके साथ कुछ नहीं तो डैश लगा देते तो ये 4 का 4 आएगा। तो ये वापस 4 का -2 से मल्टीपल माइनस का 8 आ जाएगा और ये देगा आपका माइनस का 24। क्लियर? इसका ऐसे मल्टीपल लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 24 गुना 48 इसका प्लस का। क्लियर? अब इसको इसके साथ ऐड कीजिए, 6 दूनी 12 13 14 और हासिल की 1 यानी कि 94 आएगा। क्लियर? अब 94 का वापस 2 से मल्टीपल कीजिए, कितना देगा, ये देगा आपके पास 8 एंड ये देगा 9 दूनी 18। क्लियर? इसका माइनस का, इसको इसमें ऐड कीजिए, दिया जाएगा 8 8 10 का 0 हासिल की 1 और ये रहेगा आपके पास माइनस का 308। क्लियर? अब देखिए फिर से ये जो टर्म मिला है इसमें फिर से अपन 2 का भाग दे देते हैं। क्लियर? -2 का भाग दिया तो इसके साथ कुछ नहीं, दिया जाएगा 4, इसका इसके साथ मल्टीपल माइनस का 8 आएगा, माइनस का आपके पास 32 आ जाएगा। क्या आपके पास -32 का 2 से मल्टीपल करवा लेंगे तो आपका 32 गुना कितना देगा 64 आ जाएगा। क्या अब
इसको इसमें ऐड कर लीजिए, 4 और 4 8 आ जाएगा, ये आपका 158 आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म में वापस आप -2 के साथ इसको ऑपरेट कर दीजिए, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इसके साथ कुछ नहीं है, ये 4 का 4 आएगा और ये वापस माइनस का 8 आ जाएगा, और माइनस का 32 माइनस का 8 माइनस का आपके पास 4 आ जाएगा। क्लियर। तो ये रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर। और जो पीछे से आपकी वैल्यू बनती है उनको हम नाम दे देते हैं। क्लियर। तो इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ, इसको डी कह देता हूँ, इसको ई कह देता हूँ, इसको मैं एफ कह देता हूँ। क्लियर। तो अपने पास ए बी सी डी ई और एफ की टोटल वैल्यूज मिल जाएंगे। अब इन वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, इन वैल्यू को मैं समीकरण 1 में पुट कर देता हूँ। क्लियर। तो समीकरण 1 में ए बी सी डी ई तथा एफ के मान रखने पर तो इनकी वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो देखिए क्या मिलेगा। तो ये मिलेगा आपके पास 4 इंटू, ये पड़ा है आपके पास कितना, 4 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 5 माइनस प्लस बी है, तो और बी है कितना माइनस का 40, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40, और ये मिलेगा एक्स प्लस 2 की पावर 4 प्लस सी है आपके पास 158 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3। क्लियर। और नेक्स्ट वैल्यू डी है आपके पास माइनस का 308 ऑफ एक्स प्लस 2 का आपके पास पड़ा है होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट है ई जो कि है आपका 303 एंड ये पड़ा है एक्स प्लस 2, और लास्ट टर्म पड़ी है आपके पास माइनस का प्लस का जो कि माइनस का 129। क्लियर। अब ये इसको कह देते हैं अपना समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में आपको एक लास्ट काम ये कर देना है कि x प्लस 2 जो आपके मिल रहे हैं उनकी जगह आपको वापस क्या पुट कर देना है, x पुट कर देना है। तो समीकरण 2 में x प्लस 2 के स्थान पर x रखने पर तो देखिए क्या है, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट यानी कि 4x की पावर 5 माइनस 40x पावर 4 प्लस 158 ऑफ x क्यूब माइनस का 308 ऑफ x स्क्वायर प्लस 303 ऑफ x माइनस का 129 तो ये था किसी दी गई समीकरण का सिंथेटिक डिवीजन मेथड की सहायता से उसको सॉल्यूशन करने का तरीका। जब उसके रूट को अपन 2 आगे बढ़ा दे तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो आई होप आपको सिंथेटिक डिवीजन की सहायता से किसी भी समीकरण के अगर रूट में अगर अपन इंक्रीमेंट लगा दे या फिर डिक्रीमेंट लगा दे तो कैसे नई समीकरण मिलती है और कैसे उसका टोटल फॉर्मेट होता है और क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ मिलते, तब तक थैंक यू।